नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? कह रहा है बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? तो बताइए दोस्तों, बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबरी मस्जिद की स्थापना 1527 से 1528 में की गई थी। अब बनवाई किसने थी? तो बनवाई थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने बनवाई थी। अब बाबरी मस्जिद जांच समिति की स्थापना भी की गई होगी इसकी जांच के लिए। तो उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था लिब्राहन आयोग। क्या नाम था? लिब्राहन आयोग। अब बाबर से एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था आईने बाबर या फिर बाबरनामा था। इसे बाबरनामा कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। जबकि जहांगीर ने जो तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी वह फारसी भाषा में लिखी थी। अब बाबर कौन था? तो बाबर एक अफ़गान शासक था जो 1526 में भारत पर आक्रमण करने आया था। तो 1526 में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो उसने पानीपत पर आक्रमण किया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो पानीपत क्या है? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। अब पानीपत पश्चिम बंगाल में है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये है बाबरी मस्जिद के पीछे का भाग। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो क्या है? यह अयोध्या भारत में स्थापित है। ठीक है, 1527 में इसका निर्माण हुआ था और 6 दिसंबर 1992 को नष्ट कर दी गई थी। और वास्तुकला शैली इसकी कौन सी है? तो इसकी वास्तुकला शैली तुजुलकी है। ठीक है, और इसमें 3 गुंबद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इसमें कितने गुंबद हैं? 3 गुंबद हैं। अगला क्वेश्चन तो कह रहा है अयोध्या डिस्प्यूट और क्या कहा जाता है? तो अयोध्या डिस्प्यूट को और राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि अयोध्या डिस्प्यूट को और किस नाम से जाना जाता है? तो राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल डिस्प्यूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी। कब? 1527-28 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबरी मस्जिद किसके द्वारा तोड़ी गई थी? तो बाबरी मस्जिद विश्व हिंदू परिषद कर सेवक द्वारा तोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, अब इसकी जांच के लिए मैंने आपको बताया कि लिब्राहन आयोग की स्थापना की गई थी। तो लिब्राहन आयोग बना कब था? तो वह बना था 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो संबद्धता यानी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हिंदू धर्म से। बाबरी मस्जिद में अब इसे जब जांच के बाद इसमें प्रमुख देवता श्री राम माने गए हैं। यह अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत में अवस्थित है। ठीक है, इसके निर्माता कौन है?
तो इसके निर्माता हैं मीर बाकी। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबर के सेनापति थे। ठीक है, तो ये रहा यूपी का मैप, गौर से देख लीजिए आप इसे, और इसमें ये रहा अयोध्या। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो सम्राट अशोक को किसने प्रभावित किया, तो उसकी पत्नी कारुवाकी ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक इससे प्रेम करते थे, लेकिन ये कलिंग युद्ध के समय मारी जाती हैं। या कलिंग की मतलब कलिंग की ही शासिका थी। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, और कलिंग युद्ध को जीतने वाला विश्व का पहला शासक सम्राट अशोक ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, तो सम्राट अशोक पुत्र थे बिंदुसार के। बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक के भाई कौन थे, तो अशोक के भाइयों का नाम था सुमंत, सुसीम और विगताशोक। अशोक के बड़े भाई का नाम सुसीम था, और अशोक ने अपने 101 भाइयों की हत्या की थी और फिर राजगद्दी में बैठा था। अशोक की एक बहन थी। अशोक की पत्नियों के नाम बहुत पूछता है, तो अशोक की पत्नियां थी तिसरक्षिता, कारुपाकी, असंघमित्रा और पद्मावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछता है टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था, ये बहुत पूछता है, तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म कुमारपुकुर में हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस समिति की स्थापना किसने की थी, तो समिति की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे वे प्रभावित हुए थे, तो वे कारुपाकी थी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।